क्या एक चुंबक का टुकड़ा सैकड़ों जानें बचा सकता है? सवाल बड़ा है लेकिन जवाब हाँ में है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में सैनिकों की जान बचाने में सचमुच चमत्कार कर दिखाया है। इस चुंबक के टुकड़े का नाम है मैग्नेटिक एक्सट्रैक्टर। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। इतिहास के पन्नों को टटोलें और आधुनिक नवाचारों की बात करें तो आप शायद यह जानकर हैरान हो जाएं कि शरीर में फंसे धातु के टुकड़ों को निकालने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करने का विचार वैसे कोई नया नहीं है। 1850 के दशक में हुए क्रीमिया युद्ध में भी चुंबक का इस्तेमाल किया गया था ताकि शरीर में फंसे धातु के टुकड़ों को निकाला जा सके। लेकिन आज हम जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं वह इस पुराने कॉन्सेप्ट का एक बेहद आधुनिक और क्रांतिकारी रूप है और जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। यूक्रेन में ड्रोन युद्ध तेज हुआ, इसके साथ ही इस तरह की घटनाएं बढ़ी जहां ड्रोन के फटने से निकलने वाली धातु के छोटे छोटे टुकड़े लोगों को घायल कर देते हैं। यूक्रेनी सेना में काम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि युद्ध के मैदान में लगने वाली जो चोटें हैं उसमें से 80% इसी तरह की चोटें हैं। चोटों के इलाज के लिए जो सैनिक आते हैं उनके शरीर में छोटे छोटे लोहे के टुकड़े घुसे होते हैं और इनको बहुत सारे ऑपरेशन करके सुरक्षित और तेजी से निकालने की जरूरत होती है। अब इस जरूरत को समझते हुए एक वकील जो कि ओलेह बाइकोव हैं, यूक्रेन में 2014 से सेना के लिए वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पहल को गति दी और युद्ध के मोर्चे पे काम करने वाले डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया, साथ ही इस मैग्नेटिक एक्सट्रैक्टर को बनाया। अगर इसकी तकनीक की बात करें तो जो आले है उसकी टीम ने इस प्राचीन अवधारणा को, जैसा मैंने जिक्र किया 1850 में भी ये काम आती थी, इस प्राचीन अवधारणा को नया रूप दिया और कई मॉडल बनाया। पहला तो लचीला मॉडल बनाया जो पेट में अगर कोई धातु का टुकड़ा फंसा है तो उसकी सर्जरी के लिए। माइक्रो एक्सट्रैक्टर, ये बहुत ही बारीक और नाजुक ऑपरेशन के लिए होती है। मजबूत टूल, मजबूत अगर मान लीजिए ज्यादा जोर लगाना पड़े, जैसे हड्डियों में धातु के टुकड़े फंस जाए तो ज्यादा मजबूती वाले टूल बनाएंगे। जैसी जरूरत वैसे जो है वो एक्सट्रैक्टर्स बनाएंगे। तो बड़ी चीज ये है कि अगर देखा जाए पारंपरिक रूप से शरीर में घुसे धातु के टुकड़ों को बाहर निकालना एक बेहद पेचीदा काम होता था, लेकिन अब इस आधुनिक मैग्नेटिक एक्सट्रैक्टर ने ऑपरेशंस को अधिक सटीक कर दिए हैं। साथ ही चीरफाड़ भी कम करनी पड़ती है क्योंकि चुंबक को घाव की सतह पर चलाकर धातु के टुकड़ों को निकाला जा सकता है। फिर सर्जन एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और धातु का टुकड़ा आसानी से बाहर निकल जाता है। चुंबक उसे खींच लेती है और यह डिवाइस दिल में भी बड़े चीरे को लगाने की जरूरत है उसे भी खत्म कर देती है। कार्डियोवैस्कुलर सर्जन सेरही मैक्सिमेंको और उनकी टीम एक साल में 70 से अधिक सफल हार्ट ऑपरेशन इस डिवाइस से कर चुकी और इस डिवाइस के कारण अब सैनिकों के इलाज की तस्वीर बदल गई है। तो बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से एक बम फटता है या हादसे जो भी आतंकी अटैक होते हैं तो उसमें छर्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लोहे की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और शरीर में कई जगह फंस जाती हैं। अब बड़ी चीज ये है, डॉक्टर के लिए भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा मामला होता है उन टुकड़ों को निकालना, और यह जो मामला है उसे आसान करती है डिवाइस। तो बड़ी चीज ये है कि बड़े चीरे लगेंगे तो अधिक खून बहेगा, मरीज की जान को खतरा ज्यादा होगा, लेकिन युद्ध के मैदान में आजमाए गए इस टूल का इस्तेमाल अब पूरे यूक्रेन में हो रहा है। अस्पतालों और युद्ध के मोर्चे पे काम करे डॉक्टरों को ऐसे 3000 टूल दिए गए हैं। ये डॉक्टर अक्सर गोलीबारी के बीच बंकरों और अस्थायी आउटडोर क्लिनिकों में भी काम करते हैं और कभी कभी लोकल एनेस्थेटिक के बिना भी ये लोग ऑपरेट कर लेते हैं। तो हालांकि ये जो मैग्नेटिक एक्सट्रैक्टर है इसका कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन यूरोप का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है युद्ध, मार्शल लॉ और इमरजेंसी हालात में इस तरह के जो है वो अनसर्टिफाइड डिवाइस का इस्तेमाल हो सकता है ताकि सेना और सुरक्षा बलों की जरूरत पूरी की जा सके। तो देखा जाए तो युद्ध के समय सर्टिफिकेशन कोई प्राथमिकता भी नहीं है, जान कितनी बच सकती है, क्योंकि हालांकि ये इधर ही नहीं उस साइड भी यानी गजा जैसे दूसरे युद्ध क्षेत्रों में भी मददगार साबित हो रही है। और कई डॉक्टर तो कहते भी है कि अगर ये काम अपराध है बिना सर्टिफिकेशन इस तरह के डिवाइस लेना तो वो इस अपराध की जिम्मेदारी भी लेते हैं, क्योंकि उनका पहला धर्म मानव की जान बचाना है। तो निश्चित तौर पे कि चुंबकीय निष्कर्षण तकनीक का यह आधुनिक अनुकूलन विशेष रूप से
यूक्रेन में युद्ध के दौरान मेडिकल इनोवेशन और मानव जीवन बचाने की प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और देखने में आता है कैसे जरूरत और रचनात्मकता मिलके कोई बड़ी बदलाव लाती हैं। और ये जो चीज है हमें प्रेरित करती है कि कैसे मानवीय भावनाएं और नवाचार मिलके सबसे मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।